Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देखिए। जिस टॉपिक पे मैं आज कंटिन्यू करने लगी हूँ वो है स्लीप इश्यूज़। चाहे बच्चों को कोई भी डिसेबिलिटी हो, ऑटिज्म या डाउन सिंड्रोम, फ्रैंकली लगता है कि भाई बड़ा हमने फ़र्क तरीके से इनको सिखाना है, वो ऐसी बात नहीं है। जो उनकी बेसिक अगर कोई उनकी अंडरलाइन फिजिकल कंडीशंस हैं उसको तो आप डॉक्टर्स के थ्रू ही ट्रीट करेंगे। जैसे इन बच्चों को दोनों केसेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी पेट के मसाइल जो होते हैं कुछ, और इसमें सीजर्स हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम में भी आपको पता है काफ़ी सारे बच्चे जो हैं 20% जो है रफली 5-20% वो ओवरलैप करते हैं ऑटिज्म के साथ, तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट एक परसेंटेज है। तो इसलिए बिहेवियरिस्ट के तौर पे, एक ऐसे बंदे के तौर पे जो आपको बिहेवियर के प्रिंसिपल्स के हिसाब से चीज़ें बता सकते हैं। ज़्यादा डॉक्टर तो मैं नहीं हूँ, तो मैं आपको एज अ टीचर जो चीज़ें वर्क करते हैं, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो बताते ये हो गया वो हो गया, फिर यू फिगर इट आउट फॉर देम कि आप ये कर ले, मशवरा कर सकते हैं, आपने जो पढ़ा होता है उस पर आप बेस कर सकते हैं, स्केड्यूल्स की हेल्प हो सकती है पेरेंट्स के साथ। तो वो सारी चीज़ें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ज़ाहिर है मैं किसी भी बच्चे के घर पे जाकर उसको सोना तो नहीं सिखाया है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बातों को आपको समझना पड़ेगा कि ये मशवरा है, इसको आपकी मर्ज़ी है फॉलो करें ना करें, और ये एक आपको बेहतर समझाने के लिए चीज़ बनाई गई है वीडियो, ताकि शायद आपको चीज़ आपके लगता हो आपकी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस है तो आप उसको यूज़ कर सकें। तो चले यहाँ से बात करते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि दिन का स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, वो वीडियो देख लें वरना आप। उसके बाद मैं बता चुकी हूँ कि रात को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बेडरूम में किस तरह से हो सकता है, वो होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि बच्चा जब लेट गया और उसके बाद उसको मसाइल हो रहे हैं, तो उसको आपको क्या करना चाहिए। लेट्स से बच्चा रात को उठ जाता है, ये वो बच्चों की बात हो रही है जो रात में उठ के मिडवे आपके वो कमरे में से अपने में से आके आपके कमरे में आ जाते हैं और सो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक तो मैंने कुछ बच्चों में देखा है ऑटिज्म में भी कि स्लीप वॉक का, अगर कोई स्लीप वॉकिंग टाइप मसला हो, बहुत कम में होगा लेकिन आई थिंक अगर कोई इस किस्म की चीज़ है तो वैसे भी अपने बेडरूम के डोर्स पे अगर आप कोई बेल सी लगा लें, कोई इस किस्म की चीज़ लगा लें जो खूबसूरत सी हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, जो एग्जांपल मैं आपको देने लगी हूँ अपने घर के, ये एक मैंने क्यूट सी छोटी सी अपने घर के उस पर लगाई हुई है, और अगर ये भी ना हो तो मेरे फ्रंट के उस पर जो है डोर पे घर के, वो ये बड़ी वाली लगी हुई है, ताकि कोई भी दरवाज़ा खोले या ना खोले तो ये आवाज़ें मुझको आ जाएँ। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है। उसकी वजह ये है अगर बच्चा रात को उठ के आपके कमरे में आता है और आपको पता नहीं चलता, या इस तरह से आके खड़ा हुआ और आपको नहीं पता चल रहा, बोल नहीं सकता या कुछ, तो अगर आपके कमरे पे इस तरह की डोर पे लगा हुआ होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी ने दरवाज़ा खोला, अगर आप खुद बहुत डीप स्लीपर नहीं होंगे। तरीका यही है कि आप बच्चे को फ़ौरन वापस उसके बिस्तर में ले जाएं और फिर उसको लिटा दें। कोशिश कीजिए कि अगर बहुत सिवियर बच्चे की नीड्स हैं या कुछ हैं, पहले तो ये चेक करें ना कि वो क्यों उठा है, क्या उसका पुल अप उसने पहना हुआ है, डायपर पहना हुआ है, वो गीला तो नहीं है, उसकी कोई और नीड तो नहीं है, उसे कोई पेन तो नहीं हो रहा, दांत में दर्द तो नहीं हो रहा, इशार इस कस्म की चीज़ें, कोई उसको खुदा न खाशा सीजर तो नहीं हो रहा, उसकी कोई और नीड तो नहीं है ऐसी कि किसी को बच्चे को एस्थमा अटैक हो रहा हो। ये दोनों ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम में हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं है। इस सारी चीज़ों को आप देख लेंगे, उसके बाद आप ये देखेंगे कि उनके कहीं गिर तो नहीं गए अपने बिस्तर से, कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं है उनके साथ, और फिर वहाँ से आप अपना दोबारा शुरू करेंगे। अगर ऐसे कोई वजूहात नज़र नहीं आती तो आप उनको कुछ भी नहीं, उन्हें वापस से करके वो टाइटली टक इन करके, और जो अपना रिपीट करते हैं कि बेटे हमने अभी सोना है, अभी रात है, ये कह के आपने, या तो आप देखिए जितना करीब, ज़्यादा बहुत छोटा बच्चा करीब हो जाए और बहुत थोड़ा बड़ा बच्चा है 7-8 साल का, तो आप वहीं पे एक कुर्सी रख सकते हैं जिस पे आप बैठ जाएं या लेट सकें, कोई इस किस्म की कुर्सी है वहीं पे। कोई ज़रूरी नहीं आप बच्चे को पकड़ के ही बैठे इस केस में, क्योंकि जितना मिनिमम आप उसको कांटेक्ट करेंगे ना, उसको ना उतनी ज़्यादा आदत पड़ेगी। अगर आप कोई उसे प्रोसीजर सिखा रहे हैं अपने कमरे में खुद से सुलाना, अगर तो ये मसला नहीं, अगर वो आप ही के कमरे में सोता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फिर तो आपने उसके ऊपर हाथ रख लिया और सो गया, बच्चा भी सो गया, नहीं सोया। तो जो बच्चे नहीं सो सकते, आपके साथ ही रिलेटिव होते हैं, और वो उनको तो कोशिश कीजिए कि उनको फिर आप ये सिखाएं कि बिस्तर में खामोशी से कैसे लेटना है। लेट्स से वो हर रोज़ ही सुबह उठ जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे उस मुतालिक, और आपकी भी नींद पूरी नहीं और उनकी हो गई है, तो जो है एक मुझे सीन याद आ गया, लायन किंग जो एक मूवी है उसमें सिम्बा जो है उठ के अपने बाप को सुबह सुबह उठा रहा है और माँ भी लेटी हुई है ना उसकी, तो वो बाप उससे, वो माँ कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा उठ गया ना, तो बाप कहता है ये सूरज निकलने से पहले तुम्हारा बच्चा।
तो अगर इस किस्म का केस है और सूरज अभी निकला नहीं और बच्चा उठ गया है, तो आप लोग फिर उसको ये सिखाएंगे और रोज़ ये हो रहा है, तो एक चीज़ ये भी सिखाई जा सकती है कि कैसे वो एक क्वाइटली अपने ही बिस्तर में या अपने ही पोर्शन में लेटा रहे और उसमें से ना निकले। वहीं पे लेट के वो क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कर सकता है बच्चा, ताकि उसको ये पड़े कि लेट्स से अगर वो 4 साढ़े 4 उठ गया तो 5 साढ़े 5 तक अगर वो 1 घंटा भी गुजारते हैं आपका, तो आपके 1 घंटे की नींद पूरी हो सकती है। जो दूसरा केस मैं बता रही थी जिसमें बच्चा लेटा हुआ, आप उसके करीब से हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ दूर से आप करना शुरू कर देंगे। कम देर को आएंगे, उसको लिटाएंगे कि नहीं सोना है, लेटे रहो, ये करके आप चले जाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो हो। इस केस में आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं कि सुबह में कोई एक वो होती हैं डिमर्स होते हैं लाइट्स के, सुबह के साथ वो थोड़ा लाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, या म्यूज़िक होता है जो रेडियो पे चल सकता है, या आप टाइमर्स लगा सकते हैं, घड़ी का अलार्म से लगा सकते हैं कि इतने बजे से पहले, जिससे पहले ये अलार्म बजे, जो बड़ा बच्चा एक 15-16 साल का, उससे पहले आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। अगर ये आप कमरे में निकल के बैठ जाओ, ये वाले खेल खेल लो, किताब पढ़ लो, कुछ इस तरह का, जो बच्चे सेफ हों, सेफ्टी फर्स्ट। जो बच्चे सब कुछ नहीं कर सकते, जाहिर है माँ बाप को उनके लिए उठ के जाना पड़ेगा, उनकी कोई तकलीफ है देखनी पड़ेगी, वो तकलीफ उसका हम कुछ नहीं कर सकते, और फिर आप डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। जिन बच्चों को बहुत आप नोट कर रहे हैं कि महीने गुजर गए और वो सुबह में उठते हैं, तो उनका फिर नाइट टाइम का रूटीन थोड़ा पीछे कर दें आप, कि उनको फिर 12 मतलब थोड़ा सा उस तरफ से पुश कर दें, ताकि उनकी वही नींद इस तरफ से थोड़ी पूरी हो जाए, बजाय इसके कि वो जो है सुबह उठ जाए। तो आपके रात में थोड़ा देर जागते रहें और फिर सुबह में बेशक जल्दी उठ जाएं। कुछ बच्चों की नेचुरल साइकिल्स होती हैं, हमारी रिदम्स होती हैं, और हो सकता है वो भाई यही उनकी साइकिल हो, और डॉक्टर्स आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, ये भी गौर करना है, ये ना हो कि बच्चा जनाब सुबह तो उठ गया 4:30 बजे, लेकिन उसके बाद 10 बजे एक नैप ले लिया उसने, तो उसने तो अपनी नींद पूरी कर ली, आप लोग मारे गए। पेरेंट्स जो हैं बेचारे, उन्होंने काम भी करना होता है, जॉब्स पे भी जाना होता है, तो ये ख्याल रखना है कि ये ना हो कि बच्चा जनाब सुबह में तो उठ रहा है लेकिन फिर नैप ले रहा है सुबह उठ के 1-2-3 घंटे बाद, जी सो गया थोड़ी देर को। ये नहीं होगा, आपने नहीं सोने देना उसको। कोशिश कीजिए, जुल्म नहीं कर रहे, जुल्म वाला नहीं है केस, लेकिन कोशिश करें ये ना हो। उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट में लगा के रखें, देखेंगे क्या कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। रात में वही करना है आपने कि कोई अगेन फिर जुल्म नहीं है बच्चे पे, इस तरह आप सख्ती से उसको बिल्कुल अकेले भी नहीं रोने को छोड़ सकते घंटों को, क्योंकि ये कोई तरीका भी नहीं है। और उससे बच्चा क्या सीख रहा है, अबैंडनमेंट तो नहीं सीख रहा कि मुझे छोड़ दिया बिल्कुल, मेरे माँ बाप अबैंडन कर देंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है वो बैलेंस रखना माँ बाप के लिए, कि कितना मोहब्बत और कितना फिर फर्म, कि जिसमें बच्चा उसका फ़ायदा भी ना उठा, और कितनी मोहब्बत इतनी होनी चाहिए कि बच्चा एक नरिश्ड और अच्छी फीलिंग के साथ रह रहा हो आपके साथ। जो बच्चे थोड़ा बहुत आपकी बात को मानते हैं, उस 1 घंटे से पहले बाहर नहीं निकल के आते, सुबह उठ भी गए, या कोई इस किस्म का मसला है, जिनकी अच्छी रात की स्लीप होती है, आपने ये किया इनफैक्ट कि आपने उनको कोई रिवॉर्ड दिया, उसकी एक्नॉलेज किया कि यार तुमने आज बड़ा अच्छा रात को सोए, या गुड स्लीप, उसका बेड बना दिया, कोई इस किस्म की सुबह की एक एक्टिविटी ऐसे रखिए कि जिसका रात का ख़त्म होने का उस बच्चे को साफ एक डिफरेंस नजर आए कि रात ख़त्म हो गई, अब आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। उसको कोई रिवॉर्ड दें इसके बारे में। उसके साथ रात को सोने से पहले वो किताबें पढ़े, कि रात के सोने वाली, दिन में पढ़ें, ऐसी किताबें बहुत मिल जाएंगी जो नींद के बारे में होंगी, बच्चा के सोने के बारे में होंगी। या आप अपनी सोशल स्टोरीज़ बना सकते हैं, सोशल स्टोरीज़ पे भी एक वीडियो बना दूंगी किसी दिन। अब वो ऐसी होती है कि आपने एक खुद उस बच्चे की तस्वीर लगा दी एक पेज पर और कहा कि हाथों से बना ली, या फिर इंटरनेट पर से मिल जाते हैं कि मिल जाएंगी कि हम रात को हम ये करते हैं, फिर हम दांत ब्रश करते हैं, फिर हम किताब पढ़ते हैं, फिर हम सोते हैं। जब हम सोते हैं तो हम अपने बिस्तर में रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ और मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी आपके लिए ताकि थोड़ा अंदाजा हो जाए आपको किस तरह करना है। लंबा नहीं करूंगी इसको। आप गौर करें, मैंने डार्क रंग लिए हैं ताकि अंधेरे में ही पढ़ रहे हो आप, अंधेरा ही आपका बोर्ड हो, थोड़ा अंधेरी चीज हो। किसी चीज में भी हमने रंग बहुत ब्राइट नहीं रखने। अब रात का वक्त आता है तो उसमें आपने डार्क थीम्स यूज करनी है। ये मेरा ख्याल है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कीजिए, ठीक है। अब आप बच्चे के सामने एक कार्ड रखा होगा, उस पर लिखा होगा सन हैज सेट, सूरज डूब गया, और 5वां 10वां लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं है। इट इज नाइट, रात हो गई। आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, उर्दू में भी बोल सकते हैं। मैंने उर्दू इसलिए डाली उन लोगों के लिए जो उर्दू घर में इस्तेमाल करते हैं। टाइम टू स्लीप, सोने का वक्त है। अच्छा, आप गौर करें, मेरी आवाज में बहुत चीखम चिल्लाना नहीं है, बहुत ऊंची नहीं है, काम, हर चीज काम। सन हैज सेट, सूरज डूब गया। इट इज नाइट, रात हो गई। टाइम टू स्लीप, सोने का वक्त है। अब इसी तरह से आप ये कार्ड इस तरह करके आप प्रिंट कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस ये सिर्फ घर के यूज के लिए होना चाहिए और किसी यूज के लिए नहीं। और
फिर इसी तरह से आप अगली 3 पिक्चर्स बना लें, ऊपर नीचे साइडवेज वगैरह जो आपका तरीका हो, जिसमें अब आपने लिखा हो हम ब्लैंकेट ओढ़ेंगे, हम अंदर लेटेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरह से मैंने किया है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इस तरीके से 1000 तरीके से आप डिफरेंट तरीकों से बच्चों को सिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल्स इसलिए नहीं देती बहुत ज्यादा बेनता, क्योंकि हर फैमिली जब मैं उनसे लोगों से बात करती हूँ ना 1 to 1, तो फिर उसमें छोटी छोटी बातें वो बताते जाते हैं मुझे अपने घर के बारे में, छोटी छोटी बातें जिसमें पता चलता है अच्छा फिर आप यूं नहीं, यूं कर लें, यूं कर लें, यूं कर लें। हर फैमिली की अपनी नीड होती है, अपनी चीज होती है। एक जनरल आइडिया दे रही हूँ, उसको अपनी फैमिली के हिसाब से चेंज कर लें। अच्छा, उसमें कभी भी हम कभी भी इस तरह से जब बच्चे को सिखा रहे होंगे ना कि रात को क्या करना हो, तो उसमें नेगेटिव बातें नहीं करनी। जैसे ये नहीं कहना रात को उठ के नहीं चलना फिरना, ये कहने के बजाय रात को हम अपने बिस्तर में लेटते हैं। जब आप बच्चे से बात भी करोगे, समझा रहे होंगे, तो ये नहीं कहना रात को उठ के इधर नहीं चले जाओ तुम, रात को उठ के तुम उधर नहीं चले जाओ, और ये रात को उठ के मेरे बेड में क्यों आते हो। उसके बजाय आपने ये कहना है रात में हम बैठते हैं तो अपनी ब्लैंकेट ऊपर करते हैं, रात को हम अपने बिस्तर में सोते हैं, रात को हम ये करते हैं वो करते हैं। जो जो चीज़ें करनी होती हैं वही वाली आप सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे। अब ये हमने बात कर लिया। अब इसके अलावा आपने एक बात का गौर करना है कि अगर उस बच्चे में बहुत सिवियर स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा सिवियर उसके पैटर्न्स हैं, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, कोई और भी डिसेबिलिटी है, आपने ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना है। कहते हैं कि बेस्ट तरीका ये होता है कि साल में एक दफ़ा बच्चे का फुल ऑन चेकअप होना चाहिए। वहाँ पे जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो और बात है, लेकिन वो भी कोशिश करें अगर आपको लगता है कुछ आपको पता नहीं कि ये सिवियरिटी किस वजह से, क्या मसला है। एक छोटा सा पॉइंट मैं अब डालती जा रही हूँ, ठीक है, और वो है आपके हेल्थ के बारे में। जहाँ आप हेल्थ चेकअप्स वगैरह करा रहे हैं, अब ये थोड़ा सा नोट करने वाली बात है कि आपके बच्चे का वेट क्या है। ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है। यूजली स्पेशल एड के बच्चे बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार होते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्पेशल एड के बच्चे जो होते हैं वो मैंने नोट किया है कि बहुत उनकी क्योंकि बहुत इंटरेस्ट नहीं होते खाने का इंटरेस्ट एक ऐसा होता है, हम लोग खाने पे भी जोर दे रहे होते हैं कि बच्चे की हेल्थ ठीक रहे, कभी कभी ओवर ईटिंग भी हो जाती है। तो आपने ये बहुत शुरू से गौर करना है कि कहीं उनकी जो हेल्थ है वो उनके ओवर ईटिंग से तो नहीं इफ़ेक्ट हो रही। खाने के भी स्केजुअल्स बनाइए कि किस वक्त पे खाना देना है। हेल्दी जैसे मैं बता चुकी हूँ कि बहुत उनको शुगर रिच फूड्स ना दीजिए, ये आप ख्याल रखिए। और वैसे भी बहुत पास्ता भी मत दीजिए, बहुत खाने को ये भी ना हो प्रोटीन्स हो, क्योंकि ओवर ईटिंग से बच्चे के ऊपर नुकसान ये होता है कि उनके ऊपर स्लीप एपनिया हो सकता है। उनको मतलब उनका वेट इतना हो जाता है कि उनकी अपनी ही जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है। तो स्लीप एपनिया की वजह से भी डिस्ट्रप्टिव स्लीप हो सकती है। ये सब डॉक्टर्स आपको बता देंगे, बट ये ध्यान रखिए कि अगर आपका बच्चा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उसके हेल्थ का ये भी इफ़ेक्ट है। उसके अलावा डाउन सिंड्रोम में अगर देखा जाए तो डाउन सिंड्रोम में फिर जनाब आपके जो लो टोन मसल टोन होती है उसकी वजह से भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि ये सारी मसल्स आपकी अपर रेस्पिरेटरी और ये वो मसल स्लीप डिसऑर्डर में चाहे आपके बच्चे को जो ऑटिज़म है, अगर ऑटिज़म है तो उसमें आप ध्यान करें कि अकम्पनिंग उसकी कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है, फॉर इंस्टेंस एस्मा या कोई इस किस्म की चीज़ जिसकी से उस बच्चे की ब्रीदिंग के ऊपर डिफ़िकल्टी हो। डाउन सिंड्रोम में रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बड़े मसाइल हो सकते हैं, उनको आपको ये ब्रीदिंग के मसाइल हो सकते हैं, लंग के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं बच्चे को। ये काफ़ी इतना डिस्कस करने में ज़्यादा हार्ट का बहुत बात हो जाती है डाउन में और ये वो, तो इसकी वजह से भी ब्रीदिंग में मसाइल हो सकते हैं और उसकी वजह से भी उनके ऊपर उनकी नींद के ऊपर इफेक्ट होता है। ये सारा आप डॉक्टर से अपने पता कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने में। ऑटिज़म में बहुत अकम्पनिंग ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जो आपका बच्चा रात को उठ रहा है, कोई पेन उसको महसूस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसका आपके डॉक्टर्स ही बेहतर मशवरा दे सकते हैं, ज़रा मैं इस मुतालिक ज़्यादा नहीं बोल सकती। और फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पर नहीं एड्रेस कर रही, जो बच्चों के ऊपर इफेक्ट करती हैं, तो उस पर भी नज़र रखें। सिवियर स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से आप अगर कोई मसाइल है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। बेस्ट चीज़ है आपका हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। किसी के कहने पे ऐसे ही कुछ मत खिला दें अपने बच्चे को, कोई दवा या कोई भी चीज़ मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। पहले मैं मेलाटोनिन मेंशन कर चुकी हूँ, वो स्लीप सप्लीमेंट्स होते हैं, ओवर द काउंटर होते हैं, लेकिन मैं वो भी नहीं सजेस्ट करूँगी। उसकी भी डोजेज हो सकती है बच्चों के लिए, वो आप प्लीज़ बात करिए सबसे। तो चलिए, ये एक
2-3 सीरीज़ का जो है स्लीप के ऊपर मैंने बना दिया है। अब होपफुली पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। अगर यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस के नीचे अपने कमेंट्स प्लीज़ डाला करें। जब आप लोग इधर उधर कहीं चैट रूम्स में डाल देते हैं वो और लोग नहीं देख पाते, तो उसका फ़ायदा होता है अगर आप यहाँ वीडियो के नीचे डाल देंगे तो और माँ बाप को भी फ़ायदा बहुत होगा उसका। जब वो आपकी बात पढ़ेंगे उसको उनको फ़ायदा ही होगा, तो इसका सवाब ही सवाब है। तो चलिए ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा किसी और उसमें बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।